मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। मैं तेरे मिट चुका हूँ, बेरुखी की निगाहें बदल दो, उल्टी नजरों से अगर तुमने देखा, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे। गुरु के लिए कह रहा है, भक्त भगवान के लिए कह रहा है कि आपका नाम जपते जपते मिट गया है। यदि कृपा की दृष्टि से आपने नहीं देखा तो फिर मैं घबरा जाऊंगा और फिर दम तोड़ दूंगा। नाम पर मैं तेरे मिट चुका हूँ, बेरुखी की निगाहें बदल दो। ये हमारे पिताजी ही गाते थे, वही है उनकी कव्वाली थी। और फिर है, तिरछी नजरों से अगर तुमने देखा, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे। मैं गुरुदेव के सत्संग के दीवाने बनकर उनके चरणों में जाऊं और वहीं मरूं। ए शकील मैं कदे में जाऊं, मैं कदे में मेरी जान निकले। तुमने शादिया हमको धोखा, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे। संसार में धोखा राष्ट्रीय संत जिनकी वाणी आज हमने सुनी है सत्संग में, माँ सरस्वती साक्षात उनके मुखारबिंद पर विराजती है और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को इस वाणी के माध्यम से इस पावन पवित्र असंगदेव महाराज जी ने उनको जोड़ा है। क्या कहना है गुरुदेव, कब से आपने इस व्रत का धारण किया और कैसे प्रेरणा मिली आपको इस नहाने की? मैं 19 जनवरी 1987 को दीक्षा दिया था पूज्य श्री क्षमादेव जी से, जिनका आश्रम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। जिस आश्रम का नाम कबीर था। और 7 जून 1987 को हमने ब्रह्मचारी भेष उन्हीं के कर कमलों से दिया। फिर 1 साल के बाद उनके कर कमलों से साधु भेष मिला। मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि 38 साल संन्यास और उस समय उम्र 21 साल थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। संत लाइन में सुख शांति मिली। और एक बात देखा मैंने, स्वयं अच्छे बनो तभी सुख मिलेगा, बाकी दुनिया घुमाओ ढोल भीतर कोल रहेगी। मोहनी मूरत सोहनी सूरत, जिसको देख के हजारों भक्त आप पर फिदा हो जाते हैं, आपकी वाणी को सुन के, आपके प्रवचनों को सुन के। आपने आपके गुरुवर से यही शिक्षा ली है, लेकिन आप पर माँ सरस्वती की तो कृपा है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा है। आपके आश्रम में आपके बगैर का है, आपके भक्त संचालन करते हैं और जो
जो आश्रमों में असुविधा होती है उसको पूरी करते हैं। कितने आश्रम आपने बनाए हैं? हमारे गुरु जी ने बनाए हैं और हमारे शिष्यों ने, संतों ने बनाए। मैंने तो कोई आश्रम बनाया, बाकी हमारे सलाह में हजारों आश्रम संचालित होते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि आदि सब जगह हजारों आश्रम और दसों हजार साधु संत और करोड़ों की संख्या में कबीरपंथी भक्त अनुयायी हमारे से जुड़े हुए थे। वहाँ हम हर तरह से योगदान भी उन लोगों को करते हैं और उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं और उनकी हित जाते हैं। मीडिया से आप बहुत लगाव रखते हैं क्योंकि देश की छोटे स्तर के उसके रूप में जाना जाता है और आप छोटे से छोटे पत्रकार से लेके देश के बड़े बड़े पत्रकारों से मिलते हैं, वो आपके इंटरव्यू लेते हैं, आपके प्रवचन सुनते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? इस समय मीडिया कुछ भटक गया है। मीडिया जन जन को जो सूचना है, संदेश है, घटना है, उसको पहुंचाने का काम करता है। परंतु मीडिया वालों को कोई बिरले लोग सहयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। मीडिया वाले लोग आर्थिक स्थिति में तंग हो जाते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को गवर्नमेंट अगर हेल्प कर दे, ज़्यादा नहीं, 5,000 भी महीना दे दे, तो इन लोगों का कम से कम बैलेंस सही रहे और जनता तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। और मीडिया वालों के डर से लोग गलत काम करने में थोड़ा रुकते भी हैं। इसलिए मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने पत्रकार न्यूज चैनल के कार्यकर्ता हैं, सभी आशीर्वाद की पात्र हैं। मैं तेरे मिट चुका हूँ, बेरुखी की निगाहें बदल दो, उल्टी नजरों से अगर तुमने देखा, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे। गुरु के लिए कह रहा है, भक्त भगवान के लिए कह रहा है कि आपका नाम जपते जपते मिट गया है। यदि कृपा की दृष्टि से आपने नहीं देखा तो फिर मैं घबरा जाऊंगा और फिर दम तोड़ दूंगा। नाम पर मैं तेरे मिटे चुका हूँ, बेरुखी की निगाहें बदल दो। ये हमारे पिताजी ही गाते थे, वही है उनकी कव्वाली थी। और फिर है, तिरछी नजरों से अगर तुमने देखा, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे, हम भी घबरा के दम तोड़ देंगे।